स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हू इज़ वेरी काइंड एंड मर्सीफुल। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इसमें हम प्लांट प्रोडक्ट फॉर मार्केट एंड कस्टमर डिमांड को डिस्कस करेंगे कि मेडिसिनल प्लांट्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उनसे प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं और वो प्रोडक्ट मार्केट में हम सेल के लिए कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेडिसिनल प्लांट्स को अगर डिस्कस कर लें तो मेडिसिनल प्लांट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट सोर्स हैं हीलिंग का। बहुत सारे कल्चर्स में ये यूज़ होते आए हैं। ये प्लांट जो हैं इनके पास ऐसी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये बहुत सारी डिजीज़ को या बहुत सारी हमारे पास आइलमेंट या कंडीशन हो सकती हैं जिनको ट्रीट करने के लिए ये यूज़ होते हैं। और बहुत सारे हमारे पास ऐसे मेडिसन के सिस्टम हैं जहाँ पे हम मेडिसिनल प्लांट को यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसन है या ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसन है या नेटिव अमेरिकन मेडिसन है। कोई भी मेडिसन सिस्टम है तो वो मेडिसिनल प्लांट्स को यूज़ कर रहा होगा। नेक्स्ट डायग्राम में आपको शो हुआ है कि कैसे हम मेडिसिनल प्लांट्स को कल्चरल को यूज़ करके या जो पेरेंट्स से हमारे पास इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है उस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करके कैसे प्लांट से मेडिसिन तैयार कर रहे होते हैं। तो ये मोटर और पिस्टल को यूज़ करके ग्राइंडिंग कर रहा है किसी चीज़ की और उससे मेडिसिन बना रहा है। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कल्चरल सिग्निफिकेंस है कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ के हिसाब से वो जो हमारे पास नॉलेज है वो ट्रांसफ़र होता रहता है जनरेशन टू जनरेशन और वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं। जैसे आज भी हम अगर हमारे स्टमक में पेन हो या बॉडी में पेन हो तो मोस्टली लोग जो है वो ट्रस्ट करते हैं कि अगर हम फिनल इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारा बेहतर हो जाएगा। तो वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हुई है और वो हमारी कल्चरल प्रैक्टिस में बिल्कुल एम्बेडेड हुई है। इसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी को देखें तो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या है कि उस प्लांट की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो उसकी वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगी और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होगा। इसके बाद हम देखें तो फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्लांट्स हैं जो फार्मास्यूटिकल के तौर पर यूज़ होते हैं और उनसे हम बहुत सारी मेडिसिन बनाते हैं। जैसे हमारे पास एस्पिरिन एक नॉर्मल मेडिसिन है, वो विलो बार्क से बनती है। और इस तरह एंटी कैंसरस ड्रग्स जो हमारे पास हैं वो पैसिफिक यू एक ट्री है, उस ट्री से हमारे पास ये एंटी कैंसरस ड्रग बन रही होती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सस्टेनेबल हेल्थ केयर। इसका मतलब यह है कि जो भी हम मेडिसिन बना रहे हैं उसका सोर्स जो है वो स्टेबल होना चाहिए और उसका एनवायरनमेंट पे कोई इफ़ेक्ट ना हो या मिनिमल एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट हो, ताकि जब हम उस मेडिसिन को बनाएं तो उससे हमारा एनवायरनमेंट डैमेज ना हो। नेक्स्ट ये आपको मेडिसिन शो हुई हैं कि ग्रेप्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ग्रेप्स हमारा ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसी तरह अगर हम लेमन इस्तेमाल करते हैं तो वो एक एंटी डायबिटिक इफेक्ट शो करता है। इसी तरह अगर हम बीट इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पास अनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। इस तरह हम कुकम्बर को यूज़ करते हैं तो वो हमारा ब्लड प्रेशर लोअर करता है। तो अगर गार्लिक को यूज़ करते हैं तो ये नेचुरल एंटीबायोटिक के तौर पर यूज़ होता है। तो ये इस डायग्राम में आपको कुछ एग्जाम्पल शो की गई हैं मेडिसिनल प्लांट्स की कि मेडिसिनल प्लांट्स कौन कौन से हैं और कैसे वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम मेडिसिनल प्लांट प्रोडक्ट प्रिपरेशन को देखें कि हम कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो इसके लिए तकरीबन 11 स्टेप यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है वो है मार्केट रिसर्च। सेकंड हमारे पास प्लांट सोर्सिंग एंड कल्टीवेशन, फिर हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग का स्टेप आ जाता है, फिर क्वालिटी कंट्रोल, फिर हमारे पास फार्मूलेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का स्टेप है, फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, फिर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, फिर हम मार्केटिंग और ब्रांडिंग करते हैं अपनी प्रोडक्ट की, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसके बाद कस्टमर एजुकेशन करते हैं और लास्ट में हम फीडबैक और इम्प्रूवमेंट, अगर कोई फीडबैक आ रही है तो उसको हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो वन बाय वन हम इन स्टेप्स को देखते हैं कि इन स्टेप्स में हम क्या काम करते हैं। सबसे पहला काम हमारा मार्केट रिसर्च है कि हमने मार्केट की रिसर्च करनी है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो पहले अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमारी प्रोडक्ट चीप होनी चाहिए। सेकंड हमने इंग्रेडिएंट्स को देखना होता है कि जो इंग्रेडिएंट्स पहले से किसी मेडिसिन में मौजूद हैं तो हमें उन इंग्रेडिएंट्स को मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है ताकि जो मेडिसिन हम बना के मार्केट में लाएं उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो और ज़्यादा लोग हेल्प हासिल कर सकें। तो इसलिए हमें सबसे पहले मार्केट को अंडरस्टैंड करना होगा और देखना होगा कि डिमांड क्या है कस्टमर की, और उसके बाद उस कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हम अपनी प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे और उस प्रोडक्ट की ऑफरिंग करेंगे। सेकंड हमारे पास स्टेप है प्लांट सोर्सिंग एंड कल्टीवेशन। जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने ये वाली मेडिसिन तैयार करनी है तो फिर हम उस प्लांट का, जिस प्लांट से वो मेडिसिन बन रही है, उसका अथेंटिक सोर्स देखेंगे। ऐसा सोर्स देखेंगे जो हमारे पास एथिकल सोर्स हो, उस सोर्स से हम वो प्लांट ऑब्टेन करेंगे।
और कल्टीवेशन के लिए हम गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अप्लाई करेंगे कल्टीवेशन के लिए, कि हम नॉलेज डिफरेंट वेबसाइट्स पे नॉलेज पड़ा होता है या डिफरेंट टीचर से हम नॉलेज लेके कि उसको प्रॉपर हम ग्रो कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर उसकी कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं, वो हम उस हिसाब से करेंगे। फिर हमारे पास प्रोसेस थर्ड स्टेप आ जाता है हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग, कि जब हमारी क्रॉप ग्रो कर गई तो हमने हार्वेस्टिंग उसकी करनी है। हार्वेस्टिंग के लिए एक ख़ास टाइम होता है, अगर हम उस ख़ास टाइम पे हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस प्लांट की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं। अगर हम उस टाइम से पहले या उस टाइम से लेट करेंगे तो उस प्लांट की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास कमी आ जाएगी और वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ उसकी उस तरह मेंटेन नहीं रहेंगी। इस तरह हार्वेस्टिंग या ड्राइंग टेक्निक के लिए हमें प्रॉपर टेक्निक इस्तेमाल करनी होती है कि हम उसको अगर ड्राई करना है तो उसे सन से बचा के रखें, बल्कि हम उसे हीट प्रोवाइड करें, जैसे हीट ओवन्स हैं उस वहाँ पे हम उसको जल्दी ड्राई कर सकते हैं, ताकि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्टिव ही रहें, वो ज़्यादा टाइम रखने की वजह से वो इंग्रेडिएंट ख़राब ना हो जाएं। इस तरह हम उसकी क्वालिटी कंट्रोल को चेक कर सकते हैं। ये आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है कि हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग या कल्टीवेशन हम कैसे करते हैं। तो वो इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि जब मैक्सिमम टाइम होता है, जब हमारे पास फिक्स टाइम है, उस टाइम पे अगर हम कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप्स की और हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ये आपको इस डायग्राम में एक पिक्चर शो की गई है कि लैब में ये जो ड्राइंग का स्टेप कर रहे हैं कि ये सनलाइट से बचा के जो लैब के अंदर डिफरेंट मशीन्स यूज़ करके जो इन्होंने लीव्स को ड्राई किया है, तो अब इन लीव्स की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें कि हमने एक सनलाइट में एक जो लीफ है उसको ड्राई किया है तो उसमें कुछ सेल जो हैं वो डेड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ स्टेप आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल। जब हम हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो फिर हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास हमने प्रोडक्ट बनानी है उसके अंदर कंटेमिनेशन ना हो, या कोई पेस्टिसाइड्स हैं या कोई हैवी मेटल्स हैं तो उनको हम ख़त्म करते हैं। तो इस तरह हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती है उसको हम एक कंपनी या एक इदारा होता है हर कंट्री का, उस कंट्री के पास भेजते हैं। वो कंट्री उसको चेक करती है कि उसकी क्वालिटी बेहतर है या नहीं है। अगर उसकी क्वालिटी में कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ आ जाए जो उसकी क्वालिटी को बेहतर ना करे तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट हम फिर तैयार नहीं कर सकते। उसके लिए हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ें या ऐसे मेजरमेंट करने पड़ेंगे जिससे हमारी प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई भी इम्प्योरिटी है तो वो ख़त्म हो जाए। फिफ्थ स्टेप है हमारे पास फार्मूलेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि हम क्या करें, हर्बलिस्ट हो गए या फार्मासिस्ट या रिसर्चर के साथ काम करें, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा आइडिया होता है कि किस तरह काम करना है। और इसी तरह हम डिफरेंट फार्म उसकी कंसिडर करें, जैसे टिंक्चर की फार्म में हो सकता है या कैप्सूल की फार्म में, या हम ट्रॉपिकल लेयर पे अप्लाई करते हैं। तो इस तरह करके अगर एक मेडिसिन हम सिरप के तौर पर यूज़ कर रहे हैं वो वेल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही तो उसे टैबलेट के तौर पर बनाएं ताकि उसका फंक्शन जो है वो इम्प्रूव हो। तो इस तरह हम उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फार्मूलेशन में इस तरह करके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्लियर इंस्ट्रक्शन उसकी दें कि हमने उसको यूज़ कैसे करना है और उसकी डोजेज कितनी होनी चाहिए। इस तरह हर्बल फार्मूलेशन का बताया गया है कि वो उससे परमानेंट क्योर होनी चाहिए, सेफ़ हो, इको फ्रेंडली हो, कि उसका एनवायरनमेंट पे कोई इफ़ेक्ट ना हो, चीप हो और नो एडवर्स इफेक्ट, कि उसका कोई एडवर्स या कोई नेगेटिव इफेक्ट भी ना हो। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स स्टेप आ जाता है कि पैकेजिंग और लेबलिंग, कि प्रॉपर हम उसकी पैकेजिंग करें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ताकि उसकी डैमेज ना हो। हम इस तरह करके उसकी पैकेजिंग करें और ऊपर लेबलिंग भी इस तरह करें कि प्रॉपर डोजेज भी लिखी हुई हो और पोटेंशियल एलर्जेंस भी उसके ऊपर लिखे हुए हों कि अगर कोई उससे एनर्जी का हो सकती है अगर हम उसकी जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह करके हमें प्रॉपर लेबलिंग करनी चाहिए ताकि वो हमारे पास जब कोई यूज़ करे तो वो लेबलिंग से आइडिया हो जाए कि अगर हम इसे एक्सेस अमाउंट में यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए डेंजरस है। इसके बाद हमारे पास रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आ जाता है कि हम क्या करते हैं कि हर्बल और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को मार्केट के हिसाब से, टारगेट मार्केट के हिसाब से देखते हैं कि हम उसके लिए एक सर्टिफिकेट, नेसेसरी सर्टिफिकेट अप्रूवल के लिए हासिल करते हैं। वो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में आ जाता है कि वो हम सर्टिफिकेट लेंगे। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि हम अनएथिकल काम कर रहे हैं या इलीगल काम कर रहे हैं। वो सर्टिफिकेट हमारी जो है वो एक असल प्रोडक्ट की शिनाख्त करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम अपनी प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं तो फिर हमें मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है। मार्केटिंग हमारी ऑनलाइन भी हो सकती है, डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनसे, या हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और हमें बहुत सारे ऐसे बिल बोर्ड्स या ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स को यूज़ करके अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक प्रॉपर चैनल बनाना चाहिए कि जहाँ पे दोनों हम ऑनलाइन भी सेल कर सकें और ऑफलाइन भी सेल कर सकें, दोनों ऑप्शन हमारे पास होने चाहिए। और इस तरह होल सेलर, रिटेलर या जो फार्मासिस्ट हैं उनके साथ मिलकर काम करें ताकि हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो। और हम प्रॉपर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का काम करें ताकि हमारी प्रोडक्ट को ज़्यादा अहमियत मिले। नेक्स्ट हमारे पास 10th नंबर का जो स्टेप है वो आ जाता है कस्टमर एजुकेशन, कि हमें चाहिए कि हम कस्टमर को भी एजुकेट करें कि जो हमारी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और ये किस प्लांट से हमने बनाई हुई है। कुछ कॉमन क्वेश्चन और कंसर्न हम करें कस्टमर के साथ कि वो कस्टमर हमें बताए कि इसमें क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। पहले हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है और फिर जब हम ट्रस्ट बिल्ड करेंगे हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी और हमारी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होगी। इस तरह लास्ट स्टेप आ जाता है फीडबैक और इम्प्रूवमेंट का, कि हम उसके लिए रिव्यूज़ रखें या फीडबैक रखें। अगर कोई भी फीडबैक हमारे पास फार्मूलेशन, पैकेजिंग या किसी भी किस्म की कोई भी फीडबैक आती है तो हम उसको सीरियस लें और उसी हिसाब से उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं, ये स्टेप्स हमें बता रहे थे कि हम कैसे प्रोडक्ट्स बना के उसको मार्केट में ला के सेल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके फ्यूचर डिमांड और चैलेंजेस क्या हैं। अगर हम फ्यूचर डिमांड और चैलेंजेस को देखें तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो इसी तरह हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मसला है फ्यूचर डिमांड का वो ग्रोथ पॉपुलेशन है। सेकंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। थर्ड हमारे पास इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। 4 हमारे पास कल्चरल प्रिजर्वेशन। 5 हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 6 हमारे पास रेगुलेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर में हम अपने जो मेडिसिनल प्लांट से प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले है ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जैसे जैसे हमारी इंक्रीज़ कर रही है इसी तरह हमारी मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ रही है। तो हमें मेडिसिनल प्लांट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि उनको हम ज़्यादा ग्रो करें। और अफोर्डेबल हेल्थ केयर है ये कि बहुत ज़्यादा पीपल इसे यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे मेडिसिनल प्लांट्स कुछ ऐसे हैं कि अगर हम लोगों को अवेयरनेस दें तो वो ख़ुद उससे मेडिसिन बना के यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ हमें मेडिसिनल प्लांट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इनकी ग्रोथ ज़्यादा करनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है हमारे पास। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वो वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो मेडिसिन बना रही होती हैं। हमारी जो रिसेंट रिसर्च या डेवलपमेंट हो रही है इस फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में, हमें उसको मेडिसिनल प्लांट के साथ रिलेट करना चाहिए कि वो जो हम रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च को हम एम्पलीफाई भी करें ताकि जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो उस रिसर्च को यूज़ करके कोई प्रोडक्ट तैयार करें जिससे हमारे पास ईजी ट्रीटमेंट हो किसी भी डिजीज़ का। नेक्स्ट हम इन्वायरमेंटल चैलेंजेस देखते हैं कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रही है या हैबिट लॉस हो रहा है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। जब क्लाइमेट चेंज होगा या डिफोरेस्टेशन होगी तो मेडिसिनल प्लांट्स की ग्रोथ कम होगी, जिसकी वजह से हमें चाहिए कि हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स यूज़ करनी चाहिए कि हम इन्वायरमेंट को कम डिस्टर्ब करें ताकि डिफोरेस्टेशन ना हो और हमारा क्लाइमेट चेंज ना हो। इस तरह भी हम इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के अगेंस्ट मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कल्चरल प्रिजर्वेशन, कि जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहा है वो हमारा ओरल नॉलेज है। हमें चाहिए कि हम एक ऐसी बुक प्रिपेयर कर दें कि जिसमें वो सारा नॉलेज हम गैदर करके रख लें, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है वो हर सेंचुरी के बाद शॉर्ट होता जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कम लोग जो है वो कल्चरल नॉलेज के बारे में जानते होते हैं कि इस डिज़ीज़ के लिए हमें ये वाला प्लांट इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसलिए हमें एक बुकलेट या कोई एक ऐसी फ़ाइल तैयार करनी चाहिए जहाँ पे हमारे पास ये सारा जो कल्चरल हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये सारी भी हम प्रिजर्व करके रख सकें। 5th हमारे पास है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हमें मेडिसिनल प्लांट पे अपनी इन्वेस्टमेंट और रिसर्च को इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि मेडिसिनल प्लांट्स की प्रॉपर्टीज़ को हम और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें और बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट हम इसको यूज़ कर सकें। 6 हमारे पास है रेगुलेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, कि हमें प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए रेगुलेशन और कल्टीवेशन के लिए, हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग के लिए, कि हम उसको प्लांट को सेफ्टी और एफिशिएंसी जो है वो ग्रो कर सकें और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इसके बाद अगर हम कंक्लूजन में देखें तो जो है मेडिसिनल प्लांट्स हमारे पास हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल, बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं कि ग्लोबल हेल्थ केयर में या डिमांड
जो है वो इनकी फ्यूचर में राइज करने वाली है। तो इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि मेडिसिनल प्लांट्स की हम ग्रोथ को अभी से ज़्यादा कर लें। सस्टेनेबल प्रैक्टिस, कंजर्वेशन एफर्ट्स और एडवांस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे लिए ज़रूरी है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, प्लांट्स को यूज़ करके, उसको ईज़िली एम्पलीफाई करके, उससे प्रोडक्ट तैयार करके वो मार्केट में ला सकें, ताकि वो हमारी प्रोडक्ट अगर चीप होगी और उसके अंदर जो है वो इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा तो हमारी प्रोडक्ट की सेल भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह हम मेडिसिनल प्लांट्स को कस्टमर डिमांड के हिसाब से या फीडबैक के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, ये लेक्चर था कस्टमर डिमांड के मेडिसिनल प्लांट्स की कस्टमर डिमांड क्या है और हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा कि हम शुरू से मार्केट रिसर्च से लेकर फीडबैक और इम्प्रूवमेंट तक जाते हैं, सारे स्टेप्स को डिस्कस करते हैं कि वो स्टेप्स क्या हैं और हम कैसे अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर गाइडलाइन और एथिक्स को लेके चलेंगे और अपने साथ रिसर्चर और जो फार्मासिस्ट हैं उनको लेके चलेंगे तो हम मेडिसिनल प्लांट से जो अपनी प्रोडक्ट है वो अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं और हमारी प्रोडक्ट्स की वैल्यू बाकी प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।